हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे शब्द और वाक्य क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के विषय में। शब्द को समझने के लिए हम इसे देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे इमली, इमली, जोकर, दुकान, दुकान। इन चित्रों में ये शब्द बताए गए हैं। तो बच्चों, ऊपर लिखे शब्द दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने हैं। केवल उन्हीं वर्णों का मेल शब्द कहलाता है जिनका कोई अर्थ होता है। उपयुक्त सभी वर्ण समूहों का कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये सभी शब्द हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब जानेंगे हम शब्द के भेद क्या होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे सार्थक शब्द क्या होते हैं। बच्चों, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ममता, रोटी, दूध, डंडा आदि। इनका अर्थ होता है ना, इसीलिए ये सार्थक शब्द है। अब दूसरा है निरर्थक शब्द। वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे तामम, तीरो, ढड्डू, टाण आदि। इनका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा, इसीलिए ये निरर्थक शब्द है। अब जानेंगे हम वाक्य के बारे में। बच्चों, माता जी सब्जी खरीद रही हैं। पहले चित्र में ये दिखाया गया है। दूसरे चित्र में अद्विक पढ़ रहा है, ये दिखाया गया है। तो बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे यदि शब्द क्रम व्यवस्थित ना हो तो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे रहा है सो बच्चा, है बैठे बच्चे के पास दादी, है खेल रही कनिका। तो बच्चों, इन शब्द समूह ये व्यवस्थित ना होने के कारण सार्थक नहीं हो सकते, यानी ये शब्द समूह व्यवस्थित नहीं है, आगे पीछे दिए हुए हैं, इसीलिए ये सार्थक समूह नहीं है और ये वाक्य नहीं है, इसीलिए इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। तो वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। अब कुछ विशेष बातें हैं जिनको हम जानते हैं। वाक्य बनाते समय दो बातें होनी ज़रूरी है, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का होना और उनके द्वारा किए गए कार्य का बताया जाना। ये कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। अब हम समझेंगे वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अमृता गाना गा रही है, इसमें उद्देश्य क्या है? अमृता। और विधेय क्या है? इसमें गाना गा रही है। आयशा नृत्य कर रही है, उद्देश्य है आयशा और विधेय है नृत्य कर रही है। पिताजी टीवी देख रहे हैं, इसमें उद्देश्य है पिताजी और विधेय है टीवी देख रहे हैं। अगला है माँ खाना बना रही है, इसमें उद्देश्य है माँ और विधेय है खाना बना रही है। अगला वाक्य है कनिका तेज दौड़ी, इसमें उद्देश्य है कनिका और विधेय है तेज दौड़ी। तो चलिए इस पाठ को हम दोहराते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द सार्थक व निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं।
शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप वाक्य और उसके अंगों के बारे में अच्छे से समझ गए और शब्दों का ज्ञान भी आपको अच्छे से हुआ होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।